नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज सोमवार को श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उन्हें राज्यपाल जगदीश मुखी द्वारा शपथ दिलाई गई। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की आज बैठक बुलाई गई। इसमें 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजों की मुख्य रूप से समीक्षा की गई। इस बैठक में चुनाव नतीजों के साथ ही देश के कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीर स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में जारी कोरोना संकट को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए दूसरे देशों से मिल रही सहायता को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर सरकार ने अपना कार्य किया होता तो यह नौबत नहीं आती। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि विदेशी सहायता पाने पर केंद्र सरकार को बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना पिछले साल से जारी है। इस बीच आज पंजाब से किसानों का बड़ा काफिला दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि महामारी काल में भी किसानों का धरना कानून रद्द होने तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। कैबिनेट की यह मीटिंग 12 मई को दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। साथ में बढ़ रहे ऑक्सीजन संकट पर भी विचार किया जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। पिछली बार की तुलना में इस बार भी कोरोना का संक्रमण ज्यादा ताकतवर है और जानलेवा भी साबित हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अलग अलग राज्य अपने यहाँ कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, केरल जैसे कई राज्यों में जहां पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, वहीं यूपी, पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के बाद ज्यादातर राज्यों कोरोना के आंकड़े कम होने शुरू हो गए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद पिंजरा तोड़ मुहिम की एक्टिविस्ट नताशा नरवाल को उनके पिता महावीर नरवाल की मौत के बाद अंतरिम जमानत मिल गई है। पिछले साल फरवरी के महीने में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और एक्टिविस्ट नताशा पर केंद्र सरकार ने दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया था और इसी वजह से अब तक वह तिहाड़ जेल में बंद थी। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का नाम 23 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर की हत्या के मामले में सामने आने के बाद से वह फरार है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि स्टेडियम में हुई हत्या की वारदात के बाद सुशील पहलवान पहले हरिद्वार और फिर ऋषिकेश गया था। सुशील पहलवान हरिद्वार में आश्रम में जाकर भी रुका था और फिर वापस दिल्ली भी आया। सूत्रों के मुताबिक सुशील दिल्ली, हरियाणा में अपने ठिकाने लगातार बदल रहा है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ है। इस पर पूरे मामले में दिल्ली पुलिस सुशील कुमार समेत 2 अन्य पहलवानों के घर छापेमारी कर रही है। LIC में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 10 मई यानी आज से LIC के सभी ऑफिस में सिर्फ 5 दिन ही कार्य किया जाएगा, यानी शनिवार और रविवार को कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे। कंपनी ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि 15 अप्रैल 2021 के अधिसूचना में भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रत्येक शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 4 जोड़ी ट्रेनों की सेवाओं को 10 और 11 मई से रद्द करने का फैसला किया गया है। ये सभी ट्रेनें अगले आदेशों तक रद्द रहेंगी। इन सभी ट्रेनों को यात्रियों की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने की वजह से रद्द किया जा रहा है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।